और वहीं कल शाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ये बड़ा फैसला किया है। बाजार में मौजूद 2000 के नोट अब वैध नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि 2000 रुपए के नए नोट नहीं छापे जाएंगे। 4 महीने बाद 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ये वैध है और 30 सितंबर तक आपके पास में जितने भी 2000 के नोट हैं आप उन्हें बैंक में जमा कर सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए आप बदल सकते हैं। नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट आप बदल सकते हैं। ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से दिया गया है। साल 2016 में जब 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था तो उस वक्त 2000 का नोट मार्केट में लाया गया था और अब इस नोट को बंद करने का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी ये वैध रहेंगे। 30 सितंबर तक का समय है आपके पास में, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये नोट मार्केट में नहीं चलेंगे। ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है और इसको लेकर के अखिलेश की तरफ से भी ट्वीट इस वक्त किया गया है। तो 2000 के नोट को अब बाय बाय करने का वक्त आ गया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कुछ लोगों की अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के जरिए सीधा निशाना केंद्र सरकार पर साधा गया है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो विपक्षी दल लगातार आरबीआई के इस फैसले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा साल 2016 में जब नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 के नोट जब बंद कर दिए गए थे तो उस वक्त भी सरकार पर तमाम सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि 2000 के नोट को लेकर के साल 2016 में ये नोट चलन में आया। 2018 में 2000 के 336.2 करोड़ नोट छापे गए। मार्च 2019 में यह संख्या 330 करोड़ से ज्यादा हो गई और 2020 में यह आंकड़ा घटकर 273 हुआ। मार्च 2021 तक 249.9 करोड़ 2000 के नोट और अभी 2000 के 200 करोड़ नोट चलन में होने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है। साल दर साल नोटों की संख्या में गिरावट होती रही है। आरबीआई ने 2000 के सिर्फ 370 करोड़ नोट ही छापे हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए तो 30 सितंबर तक का वक्त है जब आपके पास में कोई भी 2000 का नोट है तो उसे आप वापस करा सकते हैं। 2016 में यह बड़ा फैसला लिया गया था। 500 और 1000 रुपए के नोट मार्केट से बाहर कर दिए गए थे और उसकी जगह पर 500 का नया नोट और एक 2000 का नया नोट मार्केट में आया था। दरअसल इस 2000 के नोट को छापा गया था इसलिए जिससे कि 500 और 1000 के नोट जो बंद किए गए हैं उसके जगह 2000 का नोट मार्केट में लाया जा सके, जिससे कि उसकी कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि जब नया ये 2000 का नोट जब मार्केट में आया था तब भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे इसको लेकर के कि आखिर इतना बड़ा नोट और इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। अब नोट छापने में कितना खर्च हुआ है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। 2019-2020 के बाद से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया है। 500 रुपए के एक नोट को छापने में 2.90 पैसे 2 रुपए 90 पैसे का खर्च आता है। 200 रुपए के एक नोट को छापने में 2 रुपए 37 पैसे का खर्च आता है। 100 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 77 पैसे का खर्च आता है। 50 रुपए का नोट छापने के लिए 1 रुपए 13 पैसे सरकार खर्च करती है। 20 रुपए के लिए 95 पैसे का खर्च आता है। तो किस नोट को खर्च करने में किस नोट को छापने में कितना खर्च आता है ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2017-18 में 2000 का नोट जो है वो 4 रुपए 18 पैसे में छपता था और इसकी कॉस्ट जो घट के 2018-19 में 3 रुपए के करीब हुई
तो ऐसे में ये बड़ा फैसला इस वक्त फिलहाल आरबीआई की तरफ से लिया गया है और अब 2000 का नोट मार्केट से धीरे धीरे आउट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी फिलहाल समय जरूर आरबीआई की तरफ से दिया गया है कि अगर आपके पास में भी नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं और साथ ही आप बैंक में जमा कर सकते हैं इसको। और अगर आपको बदलवाने हैं तो उसके लिए एक लिमिट जरूर बनाई गई है कि एक बार में आप सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं। और साथ ही इसके लिए वक्त दिया गया है 30 सितंबर तक का। 30 सितंबर तक आप इन नोटों को चला सकते हैं मार्केट में या कहीं भी। कोई भी व्यक्ति 2000 का नोट लेने से मना नहीं करेगा। हालांकि आनाकानी जरूर कर सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता है। तो फिलहाल अब 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है।